इसमें हमने अब पढ़ना था डिसएडवांटेजेस ना, हाँ जी। थ्रेट्स ऑफ फ्री ट्रेड। तो इंक्रीज फॉरेन कंपटीशन एंड लोकल फर्म्स में क्लोज डाउन। लेकिन ये वो लोकल फर्म्स हैं जो कि क्वालिटी में या फिर कॉस्ट में compete नहीं कर सकती हम्म। इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ, या ठीक। उनका ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा अच्छा है और उनकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी, इट एक्चुअली सेट्स देम अपार्ट के लोकल फर्म से कोई मुकाबला नहीं है, या फिर उनकी प्राइस रिलेटिवली कम है, तो फिर ठीक। भी हो सकता है ये। अच्छा, फिर अ, आपका जो है ना एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल इन द कंट्री। ये बात हुई थी कि रिसोर्सेज को जल्दी यूज करते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल नॉर्मली बहुत लार्ज कंपनीज होती हैं। हाँ जी। तो वो रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल है, जो आइंदा कई सालों तक इस्तेमाल करने थे फॉर अपकमिंग जनरेशन ने, वो शायद उनको फिर लेटर ऑन अवेलेबल ना हो। ठीक। नॉन रिन्यूएबल की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, और दूसरा ये कि जो बिजनेसेस होंगे बाद में, लोकल बिजनेसेस जो बाद में डेवलप होंगे, जो इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद है, वो भी जो है ना वो सेटअप नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वो जो एसेंशियल रिसोर्स चाहिए होगा उनको, उनके पास अवेलेबल नहीं है। जैसे एग्जांपल है कि अगर आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के तौर पर ऑपरेट करना चाह रहे हैं, हम्म। तो कोई बड़ी फर्म्स आ गई हैं, जैसे आइकिया एक बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी हाँ जी। कंपनी है, यूके की। हाँ जी। यूके बेस्ड है, तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के फर्नीचर बनाते हैं। एक्चुअली अगर आप कभी जाओ वहाँ आइकिया पे, तो आई डिड विजिट दैट, तो वहाँ पर तो बकायदा उन्होंने ना बेडरूम का एक सेट बनाया हुआ है। बेड, वो मिरर लगाया हुआ है साथ, सोफे वगैरह सेट करके कि आपके लिए आइडियल कौन सी चीज़ें होंगी जो आप ले सकते हैं अपने रूम के हिसाब से। तो वो अगर आएंगी, और अगर लेट से कि मैन्युफैक्चरिंग में शुरू हो गई है, तो यहाँ पे अगर वुड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर लोकल फर्म्स आगे, उनको वुड अवेलेबल नहीं होगा तो उन्हें वुड इम्पोर्ट करना पड़ेगा। वुड इम्पोर्ट करेंगे तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा, और फिर वो उस बिजनेस के लिए वायबल नहीं रहेगा कि वो प्रॉफिट पे इस मुल्क के अंदर कंटिन्यू कर सकें। तो ये इशू आ सकता है। अच्छा, फिर वर्कर्स एंड लोकल फर्म्स में डिमांड हायर वेजेस एज मल्टीनेशनल ऑफर अट्रैक्टिव वेज रेट, ये भी है। लोकल फर्म्स जो पैसे दे रहे हो कहते हैं अच्छा आप इतने कम पैसे दे रही हो, वो मल्टीनेशनल हमें ज़्यादा ऑफर कर रही है। तो इसका मतलब है आप आसानी से जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स है, वो कहीं स्विच ना कर जाए मल्टीनेशनल की तरफ, क्योंकि मल्टीनेशनल भी ये चाहती हैं कि भाई जो लोकल वर्कर्स हैं उन्हीं को यूज़ किया जाए। एक तो उनको लोकल नॉलेज भी होती है, हाँ जी। और उसमें फिर उनके रेजिडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको ज़्यादा वेज ऑफर नहीं करनी पड़ेगी अगर आप अपने कंट्री से वो वर्कर्स को हायर करते हैं। तो लोकल फर्म के लिए इशू आएगा कि दे माइट नॉट बी एबल टू ऑफर द सेम सैलरी पैकेज टू देम जो मल्टीनेशनल दे रही है। तो इवेंचुअली उनके पास वो जो वर्कफोर्स है, जो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स है, वो नहीं रहेगी। तो फिर वो उससे उनकी क्वालिटी पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होगी, और उससे क्या होगा कि वो बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता पर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और सेल्स ड्रॉप कर जाएगी। ठीक। तो एंड पे फिर क्लोजर ही जो है ना वो सामने आएगा बिजनेस के। ठीक हो गया, ये तो बात हो गई। अच्छा, ये मल्टीनेशनल, ये आपने ओ लेवल में ही पढ़ा हुआ है, हाँ जी। बिजनेस में भी इकोनॉमिक्स में भी, तो इसको हम जल्दी से गो थ्रू करेंगे ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। मल्टीनेशनल्स क्या होती हैं? जो एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करती हैं। ये नहीं कहना कि एक से ज्यादा कंट्री में सेल करती हैं। है। उनका मेन, इनके ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं, तो उनका मेन काम है क्या, प्रोडक्शन देखना आप नहीं वगैरह। है, प्रोडक्शन है। अच्छा, अब ये कि हो सकता है उन वो मेन वो रिटेलर हो, तो अगर रिटेलर भी हैं तो कहीं से तो प्रोडक्ट लेते होंगे ना। हाँ जी। फर्ज किया कि वो रिटेलर्स हैं, हम्म। तो अगर रिटेलर हैं तो फिर वो उनको, अगर उन्होंने सेटअप लगा लिया किसी और कंट्री में, तो फिर उनकी क्वालिटी भी अप टू द मार्क होनी चाहिए, हाँ जी। वरना वो मल्टीनेशनल नहीं कहलाएगी। ठीक। लिवाइज है अगर, तो लिवाइज अगर एक कंट्री में, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसका, वहाँ ऑपरेट करती है, वो दूसरे कंट्री में जाके भी उसने एक आउटलेट खोल ली है लिवाइज हम्म। की, तो वो तो सेल कर रहे हैं ना। हाँ जी। तो इसका मतलब अच्छा, अब आउटलेट खोल लिया है, किसी को उन्होंने फ्रेंचाइज दे दी है, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे। हम्म। तो प्रोड्यूस करना तो जरूरी है ना आपका, हाँ जी। वहाँ प्रोड्यूस कर रहे हो और फिर आप साथ में जो सेल है भी वो करें। सेल भी कर रहे हो। जिस तरह हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, तो ये मल्टीनेशनल क्यों कहला रही है, क्योंकि वो यहाँ पे प्रोड्यूस भी कर रही हैं। हम्म। पार्ट्स बेशक बाहर से ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एनीवे ठीक हो गया। तो ऑपरेशंस जो है ना वो एक से ज़्यादा कंट्री में होनी चाहिए, उनके हेडक्वार्टर्स एक कंट्री में होते हैं, और वो कंट्री कौन सा होता है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, हम्म। जहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया ऑफ कोर्स। ठीक। मल्टीनेशनल बनती क्यों है? क्योंकि उनको लो वेजेस और लो कॉस्ट कंट्रीज का फायदा उठाना है। हम्म। जिस कंट्री में वेज कम है, ये कॉस्ट कम है रॉ मटेरियल वगैरह की, उन्होंने कहा फिर वहीं ऑपरेट करते हैं, हाँ जी। बजाय कि वहां से रॉ मटेरियल हम अपने कंट्री में मंगवाएं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बीच में आ जाए और एक्सचेंज रेट बीच में आ जाए, तो उसी कंट्री में ऑपरेट कर लेते हैं फिर, जहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहा है, हम्म। और लो वेजेस का भी फायदा उठाते हैं।
अच्छा, इसी तरह से टू गेट क्लोजर टू द मार्केट वेयर इट वांट्स टू सेल टू अवॉइड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बार ये भी उसमें कवर यहाँ पर हो। एक तो है ना वेजेस और लो कॉस्ट, दूसरा है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में ये भी है कि चीज़ें पहुंच रही हैं तो दे माइट नॉट रिमेन दैट फ्रेश, वो डैमेज हो सकती हैं। जितना आप डिस्टेंस, पर किया कंटेनर्स में चीज़ें आ रही हैं तो ऑफकोर्स उसमें ऑल्दो तो सेफ होती है, लेकिन फिर भी इशू हो सकता है कि वो उतनी फ्रेश ना रहे चीज़ें। ठीक। तो और अगर वो कोई ईटेबल है तो फिर तो कोल्ड स्टोरेज में आएगी ऑफ कोर्स। हम्म। तो लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो आपको पड़ रही है, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट खाली नहीं पड़ रही, आपको इंश्योरेंस की कॉस्ट भी पड़ रही है। अगर आप दूसरे कंट्री से चीज़ें मंगवा रहे हैं तो आप इंश्योरेंस करवाते हैं उनकी। हम्म। गाड़ियां आ रही हैं तो इंश्योर्ड होती हैं कि इन केस को डैमेज हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करेगी, वरना तो करोड़ों का नुकसान ना हो जाए कंपनी हाँ का। जी। और जितना आपको ज़्यादा ट्रैवल करना होता है हम्म। वो चीज़ों ने, उतना ही इट इज़ लाइकली कि रिस्क ज़्यादा है डैमेज होने का। हम्म। जितना डिस्टेंस कम है, जर्नी छोटी है, उतना ही रिस्क कम है। तो इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करती हैं फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो अगर अक्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट हो रही है तो डिस्टेंस तो फिर ज़्यादा ही है, तो हाँ फिर जी। इंश्योरेंस की अमाउंट भी आपको देनी पड़ जाती है। अच्छा, वो भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के हवाले से ही हम इसको देखते हैं। अच्छा, टू स्प्रेड द रिस्क बाय एक्सपैंडिंग इनटू डिफरेंट मार्केट्स। आप मैंने ये भी बताया था कल। हाँ जी। आप जैसे डिफरेंट कंट्री में इसलिए ऑपरेट करते हैं कि आपके मुल्क में रिसेशन आ गया, हम्म। आपके मुल्क में कोई बिजनेस अनफ्रेंडली पॉलिसी आ गई, कंपटीशन आ गया, कंज्यूमर्स की इनकम कम हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपको दूसरे कंट्री से स्टिल रेवेन्यू आ रहा है। हाँ तो जी। आप स्टिल के आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं एक मुल्क में वो बड़े एडवर्स हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सरवाइव कर पा रहे हैं क्योंकि आपको सपोर्ट मिल रही है दूसरे कंट्रीज के से जो रेवेन्यू आ रहा है उससे। तो आप सरवाइव कर पाएंगे। और कहते हैं जो कंट्री, अच्छा हम कहते हैं कि एक ना हम इस्तेमाल करते हैं एक फ्रेज, कहते हैं कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। मतलब क्या है कि जब ऑपरेट करना चलना, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, जब मुश्किल हो जाए तो फिर वही चलता है जो टफ होता है। हम्म। देन द टफ गेट्स गोइंग, जो बर्दाश्त कर सकता है उस मुश्किल हालात को, वो फिर निकल जाता है। तो यही है कि वो फिर ये रिस्क स्प्रेड करने से, वो अगर किसी एक कंट्री में उनको टफ टाइम भी देखना पड़ रहा है तो कोई इशू नहीं है, वो सरवाइव कर पाते हैं, उस टाइम पीरियड से निकल जाते हैं। अच्छा, टू अवॉइड ट्रेड बैरियर सच एज टैरिफ। बैरियर तो तब लगेगा ना जब क्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट होगी। हाँ जी। जब आप ऑपरेट ही उस मुल्क में कर रहे हैं तो फिर क्रॉस द बॉर्डर तो मूवमेंट नहीं हो रही। हम्म। पेप्सी कोक को ले लो, पेप्सी कोक यहाँ बनती है, अगर यहाँ ना बनती होती, अमेरिका में बनती होती, क्योंकि कंट्री ओरिजिन तो वही है, हाँ जी। तो वहां से यहाँ आते आते हमें 500 रुपए की पड़ जाती। हाँ जी। सीधी सी बात है ना। हम्म। तो वो नहीं पड़ रही हमें। अच्छा, एक तो ये, तो उससे फिर उस कंट्री के लोगों के लिए आसान होता है लेना चीजें। अब तो बिजनेस जो है ना उसकी सेल हो जाती है। अब मजदूर भी पी लेता है बोतल, वो 500 रुपए की तो नहीं पिएगा हाँ जी। मजदूरों। कभी आपने देखा है कि एनर्जी ड्रिंक पीते हुए? नहीं। नहीं। तो फिर ये एक है कि बिजनेस की सेल्स आसानी से हो जाती है और इंक्रीज होती है। अच्छा, टू गेट क्लोजर टू द एरिया वेयर रिलेटिवली चीप रॉ मटेरियल अवेलेबल, बहरहाल ये भी चूंकि मैंने पहले कवर कर दिया था ऊपर, तो ये आपको समझ आती है। हम्म। रॉ मटेरियल कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो आपका प्रॉफिट जो है ना वो बढ़ेगा। हाँ जी। ये आगे इस तरह की डेवलपमेंट है एनालिसिस की, लेवल 1 लेवल 2। प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप उसको फिर फर्दर एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस है। या आप प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स को मजीद डिविडेंड देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टू मेक देम हैप्पी, ताकि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये आपके ऊपर है कि आप डेवलपमेंट किस तरह से इसको करते हैं। फिर रिस्क ऑफ बीइंग ए मल्टीनेशनल, ये तो है। क्या सबसे पहले जी, लैंग्वेज, लीगल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, ये आ जाते हैं। हाँ लैंग्वेज जी। का इशू आता रहता है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आप लेट्स से कि क्योंकि मल्टीनेशनल है तो आपका स्टाफ लोकल है तो समझ आती है, बिकॉज दे वुड टॉक इन द नेटिव लैंग्वेज विद द लोकल पीपल। अगर आपका अपना स्टाफ है तो उनको वो लैंग्वेज अगर दे आर नॉट कंफर्टेबल। तो मुझे ये अच्छी तरह से याद है, मैं जब पाकतुर्क में पढ़ाता था, तो पाकतुर्क एक मल्टीनेशनल ही हाँ जी। बोलेंगे क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करता है, इजिप्ट में भी है। हम्म। अच्छा, तो वो अब वो इंग्लैंड में भी है। अच्छा, अब वो वहां पर प्रॉब्लम ये है कि जो टर्किश है वहाँ पे, प्रिंसिपल भी टर्किश है, टीचर्स भी होते हैं टर्किश, खैर लोकल भी हायर करते हैं वो। तो वहां पर ये होता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और उर्दू उन्हें आती नहीं। तो प्रॉब्लम हो गया कि जब पेरेंट्स आते हैं ना, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी जब पेरेंट्स आते थे कि इनसे कैसे करते थे, वो लोकल टीचर्स करते थे आप बात करें इनसे। अब बंदा मुश्किल है कि इंग्लिश उन्हें आती नहीं है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हाँ चलो जी। उसमें कम्युनिकेट कर ले, वो उन्हें आती नहीं, उर्दू बोल नहीं सकते। हम्म। तो टर्किश में बोलेंगे तो हमें टर्किश नहीं आती। तो ये इशू रहा, और वहां पे थोड़ा कि जी हमें नहीं, तो टर्किश
टीचर्स के साथ इतनी पेरेंट्स की इंटरेक्शन अच्छी नहीं होती थी, ठीक। टर्किश प्रिंसिपल के साथ भी नहीं होती थी। तो इसीलिए उन्होंने वाइस प्रिंसिपल भी लोकल रखते थे, और जो टीचर्स हैं वो भी ज्यादा लोकल थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने क्या किया, जो टर्किश टीचर थे उनको कम करते गए। उन्होंने समझ आ गया कि भाई इस तरह सर्वाइव नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, या तो वो सीखे लैंग्वेज। हम्म। अच्छा, तो और इसी तरह अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, तो इमेजिन करें कि आपका कस्टमर कंफर्टेबल ही नहीं है, क्योंकि द लैंग्वेज इन विच यू आर टॉकिंग, वो उसको उतनी समझ नहीं आ रही। और फर्ज किया मैं आपको कहता हूँ कि यार आपने इंग्लिश में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, तो आप उस तरह से एक्सप्रेस कर नहीं पाओगे। मैं कहता हूँ उर्दू में करो, पंजाबी में, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए लैंग्वेज जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स को बढ़ाने में। तो अगर कस्टमर को समझ नहीं आ रही सेल्स स्टाफ क्या कह रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अबाउट द प्रोडक्ट, और कस्टमर अपनी सही बात कन्वे नहीं कर पा रहा बिकॉज वो जिस लैंग्वेज को यूज कर रहा है, कस्टमर इज नॉट कंफर्टेबल इन दैट लैंग्वेज, तो आपकी सेल जो है ना इट माइट नॉट इंक्रीज। अच्छा, फिर हमारे पास लीगल इश्यूज भी आ जाते हैं, क्योंकि कई जगहों पर हर कंट्री में लीगली जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब वो ये कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बाहर के मुल्कों में अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेनी है, आप यूरोप को उठा के ले लो, तो आपको 3 वे स्विच चाहिए। इसीलिए आईफोन पहले 3 वे आता था, अब उन्होंने भी 2 वे कर दिया, हाँ जी। आप रिसेंटली की है। लेकिन वहां ये होता है कि वो जो 3 वे क्यों होता है, क्योंकि वो थर्ड वन जो आपको नजर आती है ना, जो थर्ड होल है, वो एक्चुअली वो न्यूट्रल वायर के लिए है, ताकि शॉर्ट सर्किटिंग ना हो सके, टू बी ऑन द सेफ साइड। और यूरोप के अंदर ना एक्चुअली कंक्रीट की वॉल्स इतनी होती नहीं है, हाँ जी। वहां पे ना वुडन वॉल्स होती हैं, और बहुत ही थिन शायद लेयर होती है सीमेंट की, यानी कि अगर आप नॉक करो ना तो आपको आवाज आएगी बकायदा, हम्म। और आपकी आवाज शायद दूसरे रूम में भी ऊंचा बोलने से जाएगी। तो इसलिए उनके लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम है, हम्म। आग लगेगी तो वहां बचना कुछ नहीं। हाँ जी। तो अच्छा, अब तो इसका मतलब कि ये अच्छा दूसरा, और टू बी ऑन द सेफ साइड, तो अब वो लीगल आपके आपको आप 2 वे बनाते हैं, फर्ज किया आपके जो स्विचेज हैं, हम्म। तो अब वो वहां पे सेल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। अक्सर होता था, मेरे भाई लंदन में रहते हैं तो वो यहाँ आते थे ना, यार 3 वे कहाँ है, उनका भाई फोन होता था, यार 3 वे कहाँ पे लगा, आपको वो नहीं लगता था, या 3 वे लेके आओ, या वो ढूंढो जगह जहाँ पे लगता है। तो एक ये तो वो फिर लोग लेने से भी अवॉइड करेंगे। आईफोन की और बात है, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल है पाकिस्तान में, पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नजर आता है, तो वहाँ लोग फिर भी ले लेते हैं, लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा और भी चीजें हैं जो इसमें आती हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ अल्कोहलिक ड्रिंक्स ओपनली सेल नहीं कर सकते। सेल होती हैं कहाँ होंगी, पीसी होटल में, क्योंकि वहां पे फॉरेनर्स भी आते हैं तो उनके लिए अलाउड है। लेकिन आप, और उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। ये नहीं है कि सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हैं आम। अगर आप यूरोप में जाओगे तो आप कभी ग्रोसरी स्टोर, जैसे सेंसबरी एक बहुत ही बड़ा ग्रोसरी ग्रोसरी स्टोर की चेन है यूके में, तो वहां अगर आप जाओ तो वहां आपको ओपनली वाइन पड़ी हुई नजर आएगी। वहां लिखा होगा एज रिस्ट्रिक्टेड, तो वहां पे इतने लोग ऑनेस्ट होते हैं, पता है यार हमारी एज 21 नहीं है, तो हमें ये नहीं लेना। तो लेकिन वहाँ ओपनली पड़ी होती है, हमारे यहाँ नहीं है। तो इसका ना आपको ये पता होना चाहिए, आपके यार माँ हमारी अल्कोहलिक ड्रिंक बहुत बिकती है, यहाँ भी बिकेंगी, यहाँ नहीं बिकेंगी, क्योंकि यहाँ ओपनली आप रख ही नहीं सकते। जब शेल्फ में अवेलेबल नहीं होगी तो लोग कैसे लेंगे, हम्म। वो तो सिर्फ वहां से मिलेगी। उसके लिए आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, आप मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम है, बड़े इशूज है ना। हम्म। तो अगर आप आईडी कार्ड दिखा रहे हैं मुस्लिम वाला, तो वो आपको नहीं देंगे। और अगर आप पकड़े गए, फिर भी ले लिया आपने गाड़ी में, तो फिर ही पकड़ लेंगे, बहरहाल जो भी। हम्म। तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या आप एक कंट्री में अगर अच्छा सेल कर रहे हैं तो क्या दूसरे कंट्री में भी कर सकते हैं, वेदर यू आर एबल टू कोप अप विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स विच आर देयर। कई जगह पे डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा करनी होती है, पेपर वर्क ज्यादा होता है, और तो ये आपको सारी चीजें जो है वो कंसिडर करनी पड़ती हैं। अच्छा, इस तरह ही फिर हम अगर आगे चलते हैं तो एक और चीज के, अच्छा चलिए फिर आगे कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि जो वैल्यूज एंड बिलीफ्स हैं लोगों के, ठीक है, जो वैल्यूज उन्होंने लोगों ने देखी हैं, जो उनका ब्रॉटअप जब हुआ तो उन्होंने जो वैल्यूज देखी वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर वो सोसाइटी का पार्ट बन जाती हैं, ऐसे ही होता है। तो कल्चर डिफरेंसेस भी हैं, जैसे फर्ज किया कि आप मल्टीनेशनल के तौर पर आ गए हैं, और आप उसमें प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में आप ये दिखा रहे हैं कि फैमिली इज सिटिंग ऑन अ टेबल टुगेदर एंड मदर इज सर्विंग देम। तो यूरोप में तो बहुत बुरा समझा जाता है, क्योंकि वहां पर, और शो कर रहे हैं मदरली लव, तो यूरोप में कहेंगे ये मदरली लव क्या होता है भाई, ये मदर क्यों काम कर रही है, फादर क्यों नहीं कर रहा, मतलब वहां तो इक्वल राइट्स हैं, वो कह रही है मदर मदर नौकर है। वहां तो यही माना जाता है, नहीं कि वहां पर तो इमेजिन ये करें कि अगर यहाँ से आपकी फर्ज किया कि कोई बच्चा बाहर रहता है और यहाँ वालदा बाहर चले जाएं, बच्चा बीमार है देखभाल करने, तो वो वीजा नहीं देते, पता है क्यों, कहते हैं ये डोमेस्टिक हेल्प है। डोमेस्टिक हेल्प का मतलब क्या होता है, समझ कि मदर वहां जा रही है, बेटे को देखेगी और पैसे लेगी, मतलब वहां तो सीधी सीधी बात है, ये माँ बेटा और ये बेटा बेटी, ये जो आपकी फर्स्ट ब्लड रिलेशन है वो उनको भी नहीं मानते, उसमें से कहते हैं भाई ये तो बिजनेस है। अच्छा,
तो कल्चरल डिफरेंसेस में जब आप वो ऐड चलाएंगे सेम मदर सर्व करते हुए को सर्व करते हुए दिखाएंगे, तो वो नहीं चलने वाला आपका ऐड इस तरह से। तो इसी तरह आपको पता है कि मेल फीमेल को इक्वल राइट्स हैं वहां पर, यहाँ नहीं है उस तरह से। ऑफ कोर्स हमें अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को भी देखना होता है, बीइंग एन इस्लामिक कंट्री। तो आप दोनों जगह पे एक जैसी चीज सेल नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में एक सोप है, बड़ा अजीब सा नाम है उसका, गाय सोप। अब गाय सोप पहले चलो है तो है, ठीक है, लेकिन आप इसी नाम के साथ, अब हम इंडिया तो नहीं भेजते, लेकिन इंडिया में भेज नहीं सकते क्योंकि उनके यहाँ काओ इज अ सेक्रेड एनिमल, हम्म। उसको तो पूछते हैं वो, ठीक है ना। हाँ तो जी। वहां पर अगर आप ये नाम रखेंगे भाई हमारे हमारे वो वो सेक्रेड एनिमल के साथ क्या किया है, ये गाय का सोप बना दिया हमने, इशू है। ठीक है, इस तरह वहां पर यहाँ पे वो कहते हैं कि मीट या बीफ वगैरह को भी इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता कि हम्म। यार ये जानवरों को क्यों मारते हैं। हम्म। हमारे यहाँ तो पता है ना कि भाई अल्लाह ने कहा है कि जो एनिमल्स हैं वो हमारे लिए हैं, और हम उनको स्लॉटर करके उनको खा सकते हैं, टू गेट एनर्जी, टू गेट प्रोटीन। लेकिन वहां वो कहते हैं यार ये तो बेजुबान है, इनको नहीं मारना। तो वो फिर उनके यहाँ वो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं कि ये वेज है कि नॉन वेज है। हाँ जी। तो वहां पे नॉन वेज का मतलब यही है कि ये गोश्त भी खाता है, तो यार ये जानवरों को मारता है इसका मतलब, यानी कि ये प्रमोट कर रहा है कि जानवरों को मारे। तो ये भी कल्चरल, ऑल्दो आई नो दैट देयर आर मेनी इंडियंस हु एक्चुअली आर वेरी फॉन्ड ऑफ मीटिंग ईट एंड बीफ एज वेल, लेकिन फिर भी कई लोकेलिटीज हैं जहाँ पे ये बुरा समझा जाता है, तो इमेज खराब हो जाएगा आपका। अच्छा, ओके, ऑल राइट। तो आपको प्रमोशनल मैसेजेस भी डिफरेंट जो है ना वो प्रेजेंट करने हैं डिफरेंट वे में, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके उनके ब्रांड नेम और वो भी, और जो प्रोडक्ट्स की नेचर है उनको भी आपको देखना पड़ेगा कि वेदर इट कैन सेल वेल इन अदर कंट्रीज और नॉट। फिर अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी पुअर कम्युनिकेशन। इसमें भी बहुत ये है। ये भी बात आ रही है क्या, आपका बिजनेस मल्टा इतना बड़ा हो गया है, ऑपरेट आप कर रहे हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां बैठे हुए हैं, हेड ऑफिस वहां है, तो वहां से ऑपरेट करना इन मेनी ब्रांचेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड मुश्किल काम है। तो उसमें मैनेजमेंट इश्यूज आपके आ जाते हैं, और यू माइट नॉट बी एबल टू ऑपरेट इन द सेम वे जिस तरह कि आप अपनी कंट्री में ऑपरेट कर रहे थे। तो उसमें ब्रांड इमेज का डैमेज होने का भी खदशा है, क्योंकि यहाँ तो आपने खुद पर्सनली रिक्रूट किए हैं बंदे देखकर, वहां पे तो जो आपने मैनेजर रखा हुआ है वो रिक्रूट कर रहा है, तो या कंट्री मैनेजर जो आपने रखा हुआ है, तो उधर हो सकता है कि यू माइट नॉट गेट द सेम क्वालिटी। और मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज ट्रू। वो इस तरह के, मैं आई हैव बीन टू यूके, तो मैंने ना वहां पर ना ऐसी जरा आदत बन गई कि मैंने ना वहाँ कॉर्नेटो रोज खाना शुरू कर दी वॉल्स की। तो अब जब आउटिंग पे आए होते हैं तो भूख लगी, तो चलो यार खाते हैं पीते हैं करते हैं, क्योंकि आप रिलैक्स होते हैं। तो मैं ना जब वेरी फर्स्ट डे मैंने आई केम बैक, तो मुझे जो आदत पड़ी थी, मैंने दोबारा वो वॉल्स की आइसक्रीम वो कॉर्नेटो लिया, मैंने खाई, तो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस कि वहां पर अब ये कि जो मेंटेनेंस होती है, मतलब उन्हें पता है ये फ्रेश फ्रूट है और ये इस वक्त तक सेल करना है, इसके बाद नहीं करना। मैं एक्सपायरी डेट की बात नहीं कर रहा उसके अलावा भी, लेकिन यहाँ पर देखा तो थोड़ी पिघली, आप खोली आइसक्रीम थोड़ी पिघली भी हुई है, थोड़ी सी डैमेज्ड है अगर फर्ज किया, तो उसका जो बिस्किट है, तो ये अगेन के आप उस तरह से वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो इट इज पॉसिबल, एंड बिकॉज ऑफ दैट कम्युनिकेशन के, ये नहीं है कि उन्होंने स्टैंडर्ड यहाँ भी सेट नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वहां पे थोड़ा कुछ नेग्लिजेंस हो जाती है बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। इतनी बड़ी है तो ऑल द वे वहां से हर वक्त तो वो कन्वे नहीं कर सकते मैसेजेस, या ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये भी। मीटिंग्स आपने अगर रखनी भी है, अगर फर्ज किया, तो टाइम डिफरेंसेस हैं। आप यूएसए और पाकिस्तान का देख लो, वेस्ट इंडीज में कोई है, न्यूजीलैंड में कोई है, तो भाई वो तो दिन है यहाँ रात है, यहाँ आप सो रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स है। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, लेकिन आपने लाइव अगर कोई डिस्कशन डिस्कशन करनी है तो दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। वो बहुत ही थोड़ा सा टाइम होगा जिसमें आप ये काम कर सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे ये। अच्छा, तो तो कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप उसी स्टैंडर्ड को फिर फॉलो नहीं कर पाएंगे, मीट नहीं कर पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर डिफिकल्ट टू कोप अप विद गवर्नमेंट लॉज। ठीक है, ये तो बात हुई पहले कि एक लॉ जो एक कंट्री में बना हुआ है, या एक एक्शन या एक प्रोडक्ट जो एक कंट्री में लीगल है दूसरे कंट्री में नहीं है, हाँ तो जी। आपको उसमें चेंजेस लेके आनी है ना फिर, हम्म। वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाहर के मुल्कों में ना, अच्छा, और मैं बताऊँ, मैं बाहर जब गया तो मैंने ना वहाँ पे पिज्जा हट भी मैं गया, तो वहाँ पर मैंने जो है ना वो मीट वाला या चिकन वाला कोई पिज्जा खा नहीं ट्राई किया, ऐसे ही कि मैंने कहा पता नहीं भी क्या डाल रहे हैं, हाँ क्योंकि जी। उनके यहाँ तो वो नहीं है ना कि अगर वो उन्होंने पोक मीट भी डाल दें तो ठीक है जी, हम्म। प्रोटीन है। तो इसलिए हमारे यहाँ तो, वहाँ हमारे यहाँ तो लॉज बने हुए हैं कि यहाँ तो चेक कर सकते हैं कि भाई आप क्या बना रहे हैं। तो अब जैसे हम गधा, तो गधा कोई बुरा तो नहीं माना जाता कहीं पर भी, हमारे यहाँ है ना। वो एक गधे गधे का जो गोश्त है वो नहीं खाना, और उसके
उस पर एक्शन लिया जाता है। यू कैन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट एज वेल, हैवी फाइन्स भी हो सकते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में तो नहीं है, तो यहाँ लॉज और है, वहाँ लॉज और आ गए हमारे पास। अच्छा, फिर आपके पास आ गया। अच्छा, एक और चीज मुझे एक याद आया कल्चर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके ना टेस्ट बड डेवलप हो गए हैं। पर्टिकुलरली अगर हम ईटेबल्स की बात करें, तो बाहर के मुल्कों में टर्की को भी ले लो आप, तो वहाँ ईटेबल्स, वो जो ईटेबल्स हैं वो नॉन स्पाइसी होते हैं। हाँ जी। बहुत ज्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते। पाकिस्तान में तो मसाला ना हो तो हम कहते हैं वो गया खाना, हमने खाना ही नहीं, जो मर्जी कर लो, मसाला डालो पहले इसमें, और डालो। जब तक सी सी नहीं होता हम कहते हैं ना, मजा नहीं आ रहा। तो ये कल्चर डिफरेंस है, तो आपका फिर फर्क प्रॉब्लम आ जाएगा। आपको पता है कि मैकडोनल्ड्स में एक बर्गर है, उसका नाम है स्पाइसी बर्गर। हाँ वो जी। अमेरिका में नहीं मिलता, क्योंकि वो पाकिस्तान के लोगों की लोकल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया ज्यादातर है। कंट्रीज में नहीं मिलता। हाँ, ये इसीलिए ना कि हम स्पाइसेस पसंद करते हैं, उन्होंने रखा हुआ है कि भाई ठीक है, यहाँ पर हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो ये कल्चरल नीड्स को देखते हुए, कल्चरल डिफरेंसेस को देखते हुए। अच्छा, मे नॉट हैव सफिशिएंट इनकम, लो परचेजिंग पावर, कि आपने लॉन्च कर रहे हैं लेकिन लोगों के पास उतनी इनकम नहीं है हम्म, कि वो बास्किन रॉबिन्स को ले लो। बास्किन रॉबिन्स को रश नहीं लगा होता, लोग होते हैं लेकिन उनको रश नहीं इतना लगा, तो हम कहें क्योंकि वो आइसक्रीम महंगी है। हाँ जी। 1000 रुपए की भी है, 1500 रुपए की, इतनी महंगी कौन खाता है। बंदे कहेंगे यार 200 रुपए की मिल जाए बट ठीक है। चले 350 की भी, आप जेबीज की 350 की आइसक्रीम खा लें, मैंगो की इतनी मजेदार होती है, तो हम पागल हैं 1000 रुपए की खाएंगे। मतलब ओवरऑल आपको देखना होता है कि ओवरऑल उस कंट्री में लोगों का इनकम लेवल क्या है। अगर आप वो नहीं देख रहे तो प्रॉब्लम है। लीवाइस जीन्स को आप ले लो, लीवाइस जीन्स जो है ना, वन पेयर ऑफ ट्राउजर जो है वो आपको अगर यूके में लेंगे ना, तो आपको वो मिलेगा कोई 50,000 का, पाकिस्तानी रुपीज की बात करो। हम्म, तो 50,000 की कौन जीन्स लेता है, तो यहाँ आपको मिल जाएगी 15,000 की, 20,000 की। तो उनको वो देखना है कि यार यहाँ के लोगों की परचेसिंग पावर क्या है, तो उस हिसाब से फिर उनको ये कंसिडर करके फिर प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी होती है। अच्छा, स्किल लेवल ऑफ लोकल एम्प्लॉयज मे नॉट बी अप टू द मार्क। ये भी, अगर आप लोकल लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं तो शायद उनके पास वो एक्सपर्टीज ना हो, जो ट्रेनिंग आपके एम्प्लॉयज ने ली हुई थी, आप जहाँ पे कंट्री ऑफ रीजन था, वो शायद उनके पास उसकी लेवल ना हो, मतलब इवन आफ्टर ट्रेनिंग भी वो उतने एक्सपर्ट ना हो सके। हम्म, तो उससे ऑफ कोर्स आपको फिर ट्रेनिंग एक्सटेंसिव देनी पड़ेगी उन्हें, और उससे आपकी कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ेगी, हाँ। जिससे आपके प्रॉफिट पे फिर इम्पैक्ट लाजमी आएगा। इसी तरह अच्छा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को अगर हम देख लें, अच्छा एक मिनट, जैसे मिनट, और ये बस खत्म ही है चैप्टर, इसके बाद फिर क्वेश्चन को हम जरूर देखेंगे, और फिर आपको दूंगा भी करने के लिए। अच्छा जल्दी से, मल्टीनेशनल आपको पता ही है। अ, तो उसको पहले देख लें। अच्छा अरीबा, आप कल नहीं थी? सर आपने लिंक ही नहीं भेजी थी। चलो, वो भाई मुझे भी लगा कि मैंने शायद लिंक नहीं भेजा, तो मुझे अब मैसेज तो कर देती एनीवे। अब मुझे याद करा देना, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। राइट। ठीक है सर। ओके, ऑल राइट। अच्छा आगे चलते हैं जी। मल्टीनेशनल टू होस्ट कंट्री। अच्छा, होस्ट कंट्री क्या है? होस्ट कंट्री वो है जहां मल्टीनेशनल जा रही है। इसका मतलब कि पेप्सी, कोक, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, बास्किन रॉबिन, इन सब के लिए जो होस्ट कंट्री वो पाकिस्तान है, और वो मल्टीनेशनल है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स इससे बहुत क्रिएट होती हैं। हमारे लाखों लोग जो है ना वो एम्प्लॉयड होते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो अभी गाजा में जो भी हो रहा था, तो लोग बाइकआउट बाइकआउट का शोर मचाया था उन्होंने। सेल्स में तो कोई खास इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ा, लेकिन अगर पड़ जाता तो हमारे लोग ही तो एम्प्लॉय हुए हैं वहाँ पे, हाँ केएफसी में, जी। मैकडोनल्ड्स में। तो होना क्या था, उनकी नौकरियां चली जानी थी। उनको नौकरियां किसने देनी थी? मैं हमेशा लोगों को ही कहता हूँ कि भाई पहले गवर्नमेंट के लेवल पे होना है, कि गवर्नमेंट को उनको नौकरियां पहले देनी है, या लोकल बिजनेसेस को इनकरेज करें कि वो लॉन्च करें अपना ब्रांड, ताकि वो चलना शुरू हो, और फिर ठीक है, ताकि वो एम्प्लॉयज को डाइवर्ट करके लोकल कंपनीज में हायर कर लिया जाए। लेकिन इस तरह आप बाइकआउट करेंगे तो सिर्फ अपने लोगों का नुकसान करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयड बहुत लोग हैं। आप पेप्सी, कोक, टोयोटा वगैरह को ले लें तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड हैं, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो इन्होंने उठाई भी है। अच्छा, फिर ट्रेन, और अगर ये बात हो गई, अच्छा फिर अब ये जो हम फायदा पढ़ रहे हैं, याद रखना ये पर्टिकुलरली होस्ट कंट्री को, अब बिजनेस की बात कोई नहीं हो रही। ठीक। अच्छा, ट्रेनिंग गिवन बाय मल्टीनेशनल विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द वर्कफोर्स। ये भी आ गया हमारे पास, कि वो ट्रेनिंग देते हैं आपको, तो आपको लेटेस्ट जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको इस्तेमाल करना आ जाता है। और फिर कल को वो लोकल लोग अगर शिफ्ट होकर लोकल कंपनीज में जॉब करने जाते हैं, तो लोकल कंपनीज दे मेक यूज ऑफ दम एज वेल, टू गुड इफेक्ट, वो उनका फिर अच्छा इस्तेमाल कर लेती हैं, बाद में लोकल कंपनीज को भी फायदा हो जाता है। फिर न्यू इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज फॉरेन एक्सचेंज
एंड जीडीपी ऑफ द होस्ट कंट्री, जारी बात है जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं मल्टीनेशनल्स, एक तो ये, और वो फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ाती हैं। ये दो बातें हैं, तो दोनों बातों को पहले हम समझ लें कि क्या है। एक, कि इन्वेस्टमेंट अगर आपकी हो रही है ना, इसका मतलब कि मुल्क में तो जीडीपी तो आपका बढ़ रहा है, और जीडीपी इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क के लिए। जीडीपी हम कहते हैं नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। एक मुल्क में जितनी चीजें बन रही हैं उनकी मार्केट वैल्यू को जमा कर लें आप, तो आ जाता है। अच्छा, जस्ट ए मिनट। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि तो जीडीपी आपकी बढ़ रही है, तो जीडीपी हम कहते हैं किसी मुल्क के अंदर जितनी चीजें बन रही हैं उनकी मार्केट वैल्यू को जमा कर लो, तो जीडीपी आ जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपने पढ़ा हुआ है वो लेवल्स में भी। तो नेशनल इनकम होती है, तो वो बढ़ रही है, इसका मतलब है जब जीडीपी किसी मुल्क की बढ़ती है, इसका मतलब है वो मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है, उस मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और इसका मतलब है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा होता है। फॉरेन एक्सचेंज जो है ना, जब जारी बात है, जो कंपनीज बाहर के मुल्क से आती हैं और सेटअप लगाती हैं आपके मुल्क में, तो वो अपने अपनी फॉरेन करेंसी लेकर आती हैं। वो कैसे लेकर आती हैं? वो उस करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करती हैं। तो फॉरेन करेंसी कहाँ जाती है? वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास चली जाती है, क्योंकि जब वो करेंसी लेकर यहाँ आ गई, ठीक है, जैसे कि आपका कोई रिलेटिव अगर पाकिस्तान में आया है, तो उसके पास डॉलर है, पाउंड है, दिरहम है, जो भी है, ठीक है, तो वो यहाँ आकर क्या करता है, मनी चेंजर के पास जाता है, कहता है यार रुपीज दे दो, उसने खर्च जो करना है। तो इसका मतलब फॉरेन करेंसी हमारे मुल्क में आती है। अच्छा, फॉरेन करेंसी जरूरी क्यों है? क्योंकि फॉरेन करेंसी से हम इंपोर्टेड आइटम्स बाय करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, मेडिसिन हो गई, और एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, मशीनरी हो गया, कैपिटल गुड्स हो गई, जो हमें लेनी ही होती हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं है, इकोनॉमी रन नहीं कर सकते आप। तो वो, यानी कि जैसे डॉलर है, तो डॉलर आपके पास होना चाहिए, तो जो इन्वेस्ट मल्टीनेशनल्स हैं वो डॉलर्स लेकर आती हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद गुजारा ही नहीं है। तो इमेजिन करो कि आप यहाँ से मल्टीनेशनल को कह रही बाई कट करो, मैकडोनल्ड का, केएफसी का, उधर हमारे पाकिस्तान के पास डॉलर ही नहीं है। ये बेचारे जो लोग जिनको समझ ही नहीं ना इकोनॉमिक्स की, वो बेचारे ये कर रहे हैं, उससे आप अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आप कहें मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं, और दीवार से टकरे मारना शुरू करते हैं, तो नुकसान तो आपका हो रहा है, दीवार को तो कुछ नहीं हो रहा। तो आप अगर मल्टीनेशनल को नहीं आने देंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, और फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, तो आप किस्तें जो आईएमएफ से कर्जे ले ही जा रहे हैं वो वापस ही नहीं कर पाएंगे, और फिर आपका इवेंचुअली मुल्क जो है ना, वो कोई और टेक ओवर कर लेगा। अच्छा, खैर, तो ये आपको समझ आ रही है। अच्छा, फिर तो इंपोर्ट्स के लिए जरूरी होता है, फिर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय मल्टीनेशनल एक्सपोर्टेड एज वेल, यस। टोयोटा ने अभी क्लेम किया है कि वो अब एक्सपोर्ट स्टार्ट करने लगे हैं, मतलब वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट करने की तरफ आने लगे हैं। और आपको पहले भी बताया अभी, जैसे कि एक ब्रांड चाइना का है चैंगन, उन्होंने तो कुछ 14 यूनिट जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किए हैं। तो ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान से कोई गाड़ियां एक्सपोर्ट हुई हों। तो ये जरूरी है कि मल्टीनेशनल अगर आपके मुल्क में आ रहे हैं, तो कल को वो आपके मुल्क से दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसका फायदा क्या होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा, और ऑफ कोर्स फॉरेन करेंसी भी आपके पास आएगी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड और बेटर क्वालिटी तो आनी ही आनी है, क्योंकि आपके पास मल्टीनेशनल जो कंपनीज आ रही हैं वो टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं, तो आप तो फिर उनको एंजॉय करेंगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा ऑफ कोर्स, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो। ह्यूज टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि मल्टीनेशनल कमाती ही इतना ज्यादा है। मैं आपको दो कंपनीज के नाम लेता हूँ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड यूनिलीवर पाकिस्तान। ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं कि ये अपनी मार्केटिंग में जितना खर्चा करती हैं, उतना पाकिस्तान को अमाउंट चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए, पाकिस्तान को। तो इससे बड़ा इमेजिन करो कि कितनी बड़ी कंपनीज है, तो और कितने प्रोडक्ट्स हैं इनके, तो आप तो काउंट नहीं कर पाओगे अगर आप गूगल करो कभी इनको तो। मैं यूनिलीवर तो वर्ल्ड ओवर है, लेकिन यूनिलीवर पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान में, इस तरह पीएनजी जिसको प्रॉक्टर एंड गैम्बल बोलते हैं। अच्छा, तो जैसे लिप्टन हो गया, क्लोजअप हो गया, टूथपेस्ट, ये बड़े इनके जो ब्रांड हैं, और भी काफी हैं। अच्छा, तो ये इतना प्रॉफिट कमाते हैं, तो टैक्स भी गवर्नमेंट को बहुत देते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स हम देते ही नहीं वैसे, तो शुक्र करो वो देते हैं। हमारे यहाँ तो जो अमीर आदमी टैक्स नहीं देता, तो मल्टीनेशनल टैक्स देती हैं, और टैक्स रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट का एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और उससे ही गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्कूल हो गया, हेल्थ केयर हो गई, तो वो उसी से करती है ना फिर। अच्छा, फिर आ गया जी बेटर क्वालिटी, चीपर लोकल प्रोडक्ट्स एज वेल एज लोकल फर्म्स ट्राई टू स्टे competitive। अच्छा, अब ये है कि क्वालिटी तो आपको बेहतर मिल रही है, अच्छा, और आपको, अच्छा, चीपर लोकल प्रोडक्ट्स एज वेल एज लोकल फर्म्स ट्राई टू, जो लोकल फर्म्स हैं वो भी फिर अब मुकाबले में आ गई है, तो उनको भी इंप्रूव करना है, वरना कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आपका मुकाबला हो गया है किसी बड़े बिजनेस के साथ, तो अब आप या तो बंद होगे, या फिर आप अपने आप को भी इंप्रूव कर लोगे। तो उसे लोकल फर्म भी
जो है ना वो कंपैरेटिव हो जाती हैं। तो मैंने ये कल भी एग्जांपल दी थी, दोबारा से दे रहा हूँ कि आप वैसे तो ये रेलेवेंट है, लेकिन लोकल प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा। टोयोटा, सुजुकी, होंडा, इन्होंने ये लोकल तो नहीं थी लेकिन बड़े अरसे से पाकिस्तान में काम कर रही थी, और ये बड़े कॉम्प्लेसेंट हो गई थी, बस जी हमारा हमारी डोमिनेशन है, हम जो बना रहे हैं लोग ले रहे हैं। और ऑफर कुछ इतना खास करते भी नहीं थे ये, लेकिन प्राइस अपनी मर्जी की चार्ज कर रहे थे जो भी है। तो जब बाकी गाड़ी कार मैन्युफैक्चरर्स आए पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली चाइनीज कंपनीज, तो इनको मसला पड़ गया। इनको अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना पड़ गया। इन्होंने अपनी गाड़ियों को इम्प्रूव किया, अपग्रेड वर्जन लेके आए। वो चाहे फॉर्च्यूनर हो, वो चाहे मेहरान से ऑल्टो हो, वो चाहे आपकी वो यारिस हो जो पहले एक्सएल आई जीएल आई आती थी, तो इनको भी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना पड़ गया, और इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी यारिस का अभी लेटेस्ट वो आया है, वो क्या कहते हैं, फेस लिफ्ट वर्जन, और वो भी उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, तो ये जरूरी हो गया। तो इससे तो ये लोकल फर्म तो नहीं है, लेकिन लोकल फर्म भी इसी तरह अपने आप को अपग्रेड करेंगी। अदरवाइज वो क्यों करेंगी, वो उस तरह ही आपको जो भी फजूल सा थका हुआ माल है वही देती रहेंगी। कंपटीशन तो है नहीं। अच्छा, फिर आ गया डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल टू होस्ट कंट्री। इसमें थ्रेट टू लोकल फर्म्स एज मल्टीनेशनल्स हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज एंड कॉस्ट एडवांटेज। हाँ, कि अगर लोकल फर्म चाहते हुए भी मुकाबला नहीं कर पा रही तो वो बंद हो जाएंगी, और वो बंद होंगी तो वो मुल्क के जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करती हैं, एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं। तो फिर वो बंद हो जाएगी, तो उससे कंट्री की हैवी रिलायंस किस पे हो जाएगी, मल्टीनेशनल पे। कि आपका मुल्क कौन चला रहा है, मल्टीनेशनल। जीडीपी में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, मल्टीनेशनल। टैक्स कौन दे रहा है, मल्टीनेशनल। एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है, मल्टीनेशनल। तो वो मल्टीनेशनल तो फिर एक मेजर थ्रेट बन जाएगी गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी लेकर आएगी, मल्टीनेशनल कहेगा अच्छा ये बात है, हम जा रहे हैं। उन्हें पता है कि हम जाएंगे तो कंट्री तो बैठ जाएगा। तो फिर ये आपकी डिपेंडेंसी अगर फॉरेन फर्म से हो जाएगी, तो इट इज एक्सट्रीमली रिस्की। तो लोकल फर्म्स का होना जरूरी है, ताकि आप उनको बैक करना जरूरी है, ताकि आपकी कंप्लीटली रिलायंस फॉरेन फर्म्स पे ना हो। अच्छा, प्रॉफिट्स आर सेंड बैक टू देयर होम कंट्री, मनी ड्रेन। कि मल्टीनेशनल रिसोर्सेज यहाँ के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉफिट बाहर भेज देते हैं। तो पैसा तो बाहर जा रहा है, जबकि यहाँ होना चाहिए, जो नहीं रहता यहाँ पर। रिसोर्सेज जब हमारे इस्तेमाल हुए तो पैसा भी यहाँ इस्तेमाल करो ना, नहीं हो रहा। क्विक यूज अप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी प्रॉब्लम। वो रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल हैं, दे माइट नॉट बी अवेलेबल इन द फ्यूचर। तो जैसे मैंने एग्जांपल कल भी दी थी कि क्लीन एनवायरनमेंट अब हमें अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी कंपनीज आ गई हैं, मल्टीनेशनल भी हैं, जो कि अब इतना पोल्यूट कर चुकी हैं कि अब हमें साफ एनवायरनमेंट मिलता ही नहीं है। हमारी सेहत का भी इशू है। तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट भी तो एक रिसोर्स ही है ना। आपकी हेल्थ अच्छी रहती है तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। अब बीमारियां ज़्यादा आ गई हैं, फ्लू वगैरह लंबा हो जाता है, वो यही वजह है कि हम अंदर से इंटरनली वीक हो गए हैं। तो और इसके अलावा और भी जो रिसोर्सेज हैं, वो भी जल्दी खत्म हो सकते हैं आपके, जो नॉन रिन्यूएबल है। तो फिर आप क्या करेंगे, मिनरल्स हैं या अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो वो फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं आए, नहीं होंगे, क्योंकि ये तो बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं, तो ये तो जल्दी जल्दी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हायर लेवल ऑफ पोल्यूशन, चले ये हमने ये भी हो गया। मल्टीनेशनल ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं हर तरह से, ये मैंने ऊपर ही कवर कर लिया, तो ठीक है। चाहे वो मैरिन लाइफ हो, नेचुरल हैबिटेट हो जानवर का, वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वहां बनती जा रही है इंडस्ट्रीज। तो जानवर या तो मर रहे हैं या वो जगह छोड़ के जा रहे हैं, तो नेचुरल ब्यूटी अब देखने के लिए नहीं है आपके पास, वाइल्ड लाइफ को आप इंजॉय नहीं कर सकते। फिर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर्स, एज मल्टीनेशनल्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू कंट्रीज जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी मैं पहले ही कवर कर लिया है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में इंटरफेयर करेंगे वो। आप टैक्स लगा रहे हैं, ज्यादा करना है नहीं करना, इंटरेस्ट को ज्यादा कर रहे हैं नहीं करना, क्योंकि अब गवर्नमेंट उन पर डिपेंडेंट हो गया है। तो गवर्नमेंट की अपनी फ्रीडम चली जाएगी, और वो फिर जनरल पब्लिक के लिए, जो उनकी जनरल पब्लिक की बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगी। अच्छा, ये हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ गया प्राइवेटाइजेशन। तो चलें इसको फिर हम कल पे रख लेते हैं, कल खत्म हो जाएगा तो आगे वीकेंड भी आ रहा है, तो फिर हम क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे, और क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे भी दूंगा, पहले बताऊंगा कि कैसे करना है।